छात्र आपके इस संस्था से जुड़े? छात्र में तकरीबन 250 छात्र हैं जो हमारे साथ संस्था में जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम राजेश झा हुआ और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन का। अगर पेड़ का जड़ कमजोर हो तो आगे पेड़ कभी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने हिस्ट्री आपको थोड़ा इसलिए ब्रीफ किया कि शुरू हुआ था वो एक्चुअली शंकराचार्य में शुरू हुआ था 1986 में, ठीक। और 1986 से लेके 1992 तक पिलानी से बाद में 82 के बाद शुरू 92 के सॉरी हाँ 82 के बाद शुरू। रविवार को कदम कुआं स्थित होटल अशोका रेसिडेंसी में बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन पटना ने अपने तीसरे वार्षिक ऑप्टोमेट्री सम्मेलन विजन 3.0 को बिहार में ऑप्टोमेट्री पेशे को मजबूत करने को लेकर एक भव्य बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बिहार एवं अन्य राज्यों से लगभग 200 से अधिक ऑप्टोमेट्री पेशेवर छात्रों और उद्योगों से जुड़े नेताओं को नेत्र देखभाल के क्षेत्र में नए विचार, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करते हुए एक साथ देखा गया। सम्मेलन का उद्देश्य सिखाने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देते हुए एक दूसरे के सहयोग के साथ बिहार में ऑप्टोमेट्री पेशे को मजबूत करना था। मौके पर मौजूद इस क्षेत्र से जुड़े ऑप्टोमेट्री पेशेवरों की माने तो अगर कोई आंख की बीमारी होती है तो लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर आंख का इलाज करने में लग जाते हैं, पर मरीज को यह नहीं मालूम होता है कि यह बीमारी कैसे हुई। इसी उलझन को सुलझाने के लिए ऑप्टोमेट्री द्वारा बताया जाता है शरीर की किस किस बीमारियों से आपकी आंखें कमजोर होती हैं। आंख को खराब करने वाले उस मुख्य बीमारी का ही इलाज करके आंख में होने वाली बीमारी को समाप्त कर देता है। पर संगठन के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा सही तरीके से इस पेशे को विकास नहीं मिलने से या फिर कहिए इस पेशे से जुड़े हुए लोगों को नौकरी नहीं मिलने से आज भी समाज में जागरूकता ना के बराबर है, जिसके कारण लोग अपनी आंख की बीमारी को लेकर काफी परेशान रहते हैं। बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन जो है उसका मेन मुख्यालय जो है पटना में ही है, ठीक है। और ये पूरे बिहार में काम कर रही है। ऑप्टोमेट्री का मेन काम क्या है कि प्राइमरी आई केयर को देखना होता है, प्राइमरी आई केयर होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी आई केयर में ऑप्टोमेट्री का मेन रोल है और पूरे बिहार में हमारा काम चल रहा है। कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, सदर हॉस्पिटल हो गया, पटना मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई होती है और वहाँ से पढ़ करके लोग जॉब भी करते हैं। बट बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की अभी तक जो कोई वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो सरकार से सबसे मेन रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बैचलर की वैकेंसी निकाली जाए, ठीक है। पिछले 12 साल से हमारे बिहार में पढ़ाई हो रही है, अभी तक इसका कोई वैकेंसी नहीं आया है। मेरा नाम उदय कुमार मेहता हुआ, बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। ये हम लोग का 3rd ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस है और ये हम लोग का जो एसोसिएशन है ये बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन है। फर्स्ट हम लोग की स्थापना जो है 2022 में हम लोगों ने किया और उस समय से लगातार हम लोग कर रहे हैं। ये रजिस्टर्ड हम लोग का 2022 में हुआ, बट इसके पहले हम लोग 2004 में होटल मगध में हम लोगों ने किया था ये कॉन्फ्रेंस ऑप्टोमेट्री सोसाइटी का। अभी तक हम लोग के जो स्थापना का जो उद्देश्य है उस पर अभी तक हम लोग पूरा अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, ये बिहार सरकार से इसका एक रिक्वेस्ट है कि इस बार जो काउंसिल बन रहा है उसमें बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन का भी भागीदारी हो और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिमांड है, जो वैकेंसी की डिमांड है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री की, जिसको कि मंगल पांडे सर ने आश्वस्त किया था लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी, तो उस मांग को पूरा किया जाए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। 2012 से बिहार में ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई बैचलर की शुरू हो चुकी है और उनकी वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। अभी तक जो भी वैकेंसी आ रही है वो डिप्लोमा वालों की ही आ रही है। तो हम लोग का यही एकजुट होकर के हम लोग यही आवाज़ और यही रिक्वेस्ट सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन की तरफ से ये आवाज़ है कि सबकी वैकेंसी आए और सबको सही जगह मिले। जहां फैकल्टी में सारे कॉलेज में पढ़ाई होती है ऑप्टोमेट्री की, इवन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ फैकल्टी जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है। और हम लोगों को अपनी पहचान और आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस करते रहना पड़ता है। अभी जो है फाइल हम लोग का सचिवालय में गया हुआ है
और कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग यही आवाज को पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास। कितनी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी रजिस्टर्ड तो 400 मेंबर्स हैं हम लोग के, और अनरजिस्टर्ड तो ये बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी जोड़ ही रहे हैं, क्योंकि 2 ही 3 साल से हम लोग की सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो अवेयरनेस एक तरह से सभी लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग वो भी चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं सभी बच्चों के, आपके माध्यम से भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि सारे बच्चों को ये नॉलेज हो। नाम पढ़े थे। मैं पंकज कुमार सिन्हा, प्रेसिडेंट ऑफ BOA। देखिए, संस्था तो डेफिनेटली सर्वोपरि है, लेकिन जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, बिहार में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनको ये पता हो कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। चाहे वो WHO हो, जिसने कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री के डेफिनेशन को अडॉप्ट किया है, और वो साफ साफ बताता है कि प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर ऑप्टोमेट्रिस्ट ही होता है। अगर आपको आंख में जलन, पानी, खुजली है, तो आप सर्जन के पास नहीं दौड़िएगा ना। आपको अगर हड्डी में दर्द है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तो नहीं जाइएगा। तो ऑप्टोमेट्री वही है, ऑप्टोमेट्री आई फिजिशियन है, जो कि नॉन MBBS होता है, जैसे फिजियोथेरेपी भी फिजियो होता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट एज ए प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर, अगर किसी भी कंट्री में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की बात हो, जिसको WHO बात करता है, IEP भी बात करता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का आधार ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं होगा तो कभी भी अंधापन मुक्त नहीं हो सकता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट 80% लोग जो हैं वो इसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं कि दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, चश्मे का नंबर बदल गया, घट गया, जो भी है। तो इसी को ग्रो करने के लिए ऑप्टोमेट्री को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट आज के रेट में है। अगर मैं छोटा सा आंकड़ा बताऊं, अगर आप यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के वेबसाइट पे चले जाइए, यूपी सरकार में 250 कॉलेज रजिस्टर्ड है। मान लेते हैं 100-125 उसमें डिफंक हो, लेकिन बाकी जो 100-125 हैं उसके यहाँ सीट 20 से 30 सीट है। तो खाली यूपी में हर साल 1500 से 2000 ऑप्टोमेट्रिस्ट निकल रहे हैं। बंगाल में 700 से 800 हैं, केरला में 1000 से 1500 है। हर साल 7 से 8000 ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिया में पास आउट हो रहा है। डिप्लोमा भी है, बैचलर्स है। धीरे धीरे बैचलर्स बढ़ता चला जा रहा है, डिप्लोमा कम होता जा रहा है, लेकिन प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ रही है। अगर सरकार को अंधापन मुक्ति पर काम करना है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हर पेशेंट को मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत नहीं है, हर पेशेंट को और जरूरत नहीं है। प्राइमरी आई केयर में आंख देख करके ऑप्टोमेट्रिस्ट डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको डायबिटीज की वजह से आंख में खराबी तो नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं आ रहा है, थायराइड की वजह से नहीं आ रहा है, वो उसी लेवल पर डायग्नोस हो जाएगा। आपको जाकर के बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑप्टोमेट्रिस्ट ने डायग्नोसिस कर लिया, और ये ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी ये नॉलेज होने के लिए सरकार को फोकस करना चाहिए कि ऑप्टोमेट्रिक एजुकेशन पर काम किया जाए। अगर बिहार की बात करें, बिहार में जो 6-7 कॉलेज है, यहाँ कुछ बच्चों से बात हो रही थी, भारत सरकार ने ही एक मॉडल क्यूरिकुलम अडॉप्ट किया था 2014 में, फिर एक दूसरा अभी हाल में आया, और उसमें भारत सरकार का ही मेंशन किया हुआ है। जो कमेटी गठित हुई थी, उन कमेटी ने डिसाइड किया था कि ऑप्टोमेट्री कॉलेज चलाने के लिए मिनिमम इतने फैकल्टी होने चाहिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितने कॉलेजेस हैं उसमें से एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां वो नॉर्म्स को पूरा किया जाता है। तो आपके माध्यम से बिहार सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऑप्टोमेट्री के उत्थान के लिए काम करें। जो कॉलेजेस चल रहे हैं, जहां की फैकल्टी या सरकारी केंद्र सरकार की मानक नहीं पूरी हो रही है, वैसे कॉलेज को बंद किया जाए, और नहीं तो उसको अपग्रेड किया जाए। नहीं तो अल्टीमेटली हम बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको पढ़ा दे रहे हैं, ना उनको नौकरी दे सकते हैं, ना उनको सुविधा दे सकते हैं, ना उनको अपग्रेड करने का नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, सरकार से अनुरोध है कि किसी तरीके से जितने ऑप्टोमेट्रिक कॉलेज चल रहे हैं वहां पर फैकल्टी प्रोवाइड कराए, वहां रेगुलर क्लास कराए। ये मान लिया कि सारे सीनियर बहुत बड़े अस्पताल है, लेकिन हर अस्पताल में क्लासेस का एक रिजिम होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल प्रोस्पेक्टस में जिसको दिखा करके एडमिशन लिया जाता है, उसको फॉलो तो कीजिए कम से कम। आपके पास फैकल्टी नहीं, आप कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, ये वैसे अनाथ बच्चे हैं जिनका रास्ता कहीं कुछ है ही नहीं। तो वैसे कोर्सेज को चलाने का क्या फायदा? या तो बच्चों के कैरियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, या आप नाम चलाने के लिए कि हम कर रहे हैं, ये चलाया जा रहा है कायदे से इसको। मेरा नाम डॉक्टर राजीव प्रसाद है, मैं इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद।